गुड मॉर्निंग। तो आप सभी को मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। और चलिए आज की इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो सुबह की शुरुआत होती है वो पूजा पाठ से ही होती है। मेरा भी पूजा पाठ से ही होती है। मैंने यहाँ पे नहा लिया है और नहा धो के मैं पूजा कर रही हूँ। उस तरफ मेरे हस्बैंड रेडी हो रहे हैं जाने के लिए। ब्रेकफ़ास्ट हमने सुबह ही कर ली थी, तो इस वजह से ज़्यादा टेंशन नहीं है। मैंने नहीं की थी, उन्होंने की थी। और ये देखिए मेरा पूजा हो चुका है। बस सिंपल पूजा करती हूँ, ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं करती हूँ। जितना मुझे आता है बस उतना ही करती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग। और मेरा ना गला बैठा हुआ है, सो प्लीज़ डोंट माइंड। पता नहीं आवाज़ कैसा लगेगा, बट बहुत ज़्यादा गला ख़राब हो गया मेरा आइसक्रीम खा खा के। और सुबह का टाइम है, अभी जस्ट मैं पूजा करके उठी हूँ और मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी। इधर ऊपर एक पंखा चल रहा है, इधर भी एक पंखा चल रहा है, फिर भी मुझे बहुत गर्मी लग रही है। और मैंने आपको दिखाया था ना कि मैंने सुबह को हेयर कलर किया था। ये देखिए, मतलब नहीं हो पाया अच्छे से, सिर्फ थोड़ा बहुत ही हुआ है और हुआ ही नहीं हुआ। और आप सब कैसे हैं बताइएगा ज़रूर। और अभी सुबह का टाइम है, मैं आपको टाइम बता देती हूँ। अभी 8 भी नहीं हो जाए और नहा धो के मैं तैयार हो गई हूँ। और गर्मी तो एज़ यूजुअल वैसी ही है, तो गर्मी का तो छोड़ ही दीजिए गर्मी का। और दुर्गा पूजा ख़त्म हो चुका है, इसका दुख थोड़ा ज़रा तो मतलब होता है ना कि हाँ पूजा था अभी ख़त्म है, अभी नहीं है। होता है ना 4-5 दिन कंटिन्यूसली एक माइंड में रहते हैं कि हाँ हॉलीडे है। और अच्छा लगता है हमें ना, एक फेस्टिवल सा मूड रहता है, लेकिन अभी वो नहीं है, ख़त्म हो चुका है। बट फिर भी और आने वाले अपकमिंग जितने भी फेस्टिवल्स हैं उनके भी मैं सब कुछ आप सबके साथ शेयर करूँगी। जैसे कि दुर्गा पूजा आपने देखा ही होगा, सिर्फ एक दिन नहीं 2 दिन मैं घूमी हूँ। 3 दिन पूजा होता है तो 2 दिन तो मतलब हम लोग गए थे बाहर। और एक दिन हम लोग कहीं नहीं गए, सिर्फ घर पे रहे, कहीं भी नहीं गए, सिर्फ रेस्ट किया घर पे और कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद बहुत सारे फेस्टिवल्स और भी आ रहे हैं मेरे। करवा चौथ आ रहा है 23 तारीख को, 23 इस महीने की 23 तारीख को करवा चौथ है। और क्या है, और छठ पूजा आ रहा है इस महीने नहीं, अगले महीने नेक्स्ट महीने छठ पूजा भी आ रहा है। तो बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं। दिवाली आ रहा है, सबसे बड़ा फेस्टिवल है। और मैंने ना अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है और मेरी मेड भी एक्चुअली नहीं आई, मैं उसके लिए वेट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मेड आ जाए ना तो उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊँगी, क्योंकि सारे बर्तन जूठे हैं सारे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा इस तरफ से कलर हुआ है, मतलब कितना अच्छा लग रहा है। अगर ये पूरा हो जाता ना तो बहुत सुंदर दिखता, बट नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। मैं सोच रही हूँ कि मैं पार्लर में ही करवा लूँ। ये देखिए थोड़ा थोड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है ना। आप सब बताइएगा कि ये वाला हाईलाइट, ये वाला कलर मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। मैंने कलर नहीं किया है, मतलब ग्लोबल कलर नहीं किया है, सिर्फ हाईलाइट किया है। तो बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है, कि मैं दूसरा करूँ सिर्फ या ये ही करूँ। आप सब थोड़ा सा बताइएगा।
और दिन की थोड़ा-सा काम वग़ैरह करके मैंने थोड़ा-सा रेस्ट कर लिया था और मैं आपको बता दूँ कि आज मेरी मेड नहीं आई। लिटरली मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी बट नहीं आई। तो इस वज़ह से आज का मेरा जो दिन था ना वो थोड़ा-सा तो मैं बोलूँगी थोड़ा-सा नहीं मतलब थोड़ा-सा ज़्यादा ही मतलब मेरे लिए हेक्टिक था, बिज़ी था, मैं बहुत बिज़ी थी आज। सुबह को मैंने नहीं सोचा था कि मतलब आने वाले 2-3 घंटों में मुझे इतने सारे काम करने पड़ेंगे बट कभी-कभी ऐसा हो जाता है। मेरी जो मेड है उसने मुझे धोखा दे दिया और इस वज़ह से मैं बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूँ, नहीं करूँ। तो फाइनली मैंने ये डिसीज़न लिया है कि मैं उसको छोड़ने वाली हूँ। बहुत सोचने के बाद मैंने ये किया है कि मैं उसको छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि आदमी अगर आपको पीठ पीछे धोखा देना तो ये मतलब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। जब उसको मुझको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जिस दिन मुझे उसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत था उस ही दिन उसने मुझे धोखा दे दिया। और मतलब बहुत दुख लगा, क्योंकि वो मेरे घर में बहुत सालों से है। जब से मेरी बेटी पैदा भी नहीं हुई थी तब से वो है और इस वजह से उसको एटलीस्ट ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था कि मैं नहीं आ पाऊँगी या कुछ और। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया, बस उसने जानबूझ के वो नहीं आई। तो ये सब तो चलता ही रहता है ना हम इंडियन फैमिलीज़ के साथ। तो छोड़िए, अपना काम करते हैं, क्योंकि खुद का काम खुद को ही करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और मैंने क्या किया ना, बातों बातों में मैं तो भूलना ही भूल गई, मैंने फ्रिज भी साफ़ कर डाला। ये ऊपर वाला पोर्शन मैं पता नहीं कब से सोच रही थी कि इसको मैं साफ़ करूँ बट वही है ना, हम इतना ज़्यादा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हमें कुछ भी करने का मन ही नहीं होता है। तो फाइनली आज जब मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, सब कुछ मुझे ही करना है, तो फटाफट से मैंने ना सोचते हुए कुछ भी कर डाला, क्योंकि उधर मेरी बेटी भी थी। तो मैंने ये सोचा कि फटाफट से कर लेते हैं सारा कुछ काम, वरना बहुत लेट हो जाएगा। बता नहीं सकती कि मेरा हालत अभी क्या हो रखा है। इतना सारा बर्तन था तो मैंने सब कुछ धोआ है, सब कुछ धो धा के अभी मैं ग्लूकॉन डी बना रही हूँ खुद के लिए, क्योंकि कभी भी मैं चक्कर खा के गिर सकती हूँ। सबसे पहले ग्लूकॉन डी पी लेती हूँ। इतना सारा बर्तन, मैं आपको एक झलक दिखा देती हूँ। ये इतना सारा, इसमें लगभग 10 से 12 प्लेट होंगे। ये है, नीचे ये है और वहाँ भी बर्तन है। मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, ठीक है ना। ये एक डरावना एक्सपीरियंस था लाइफ का, कोई बात नहीं, ये सब आते जाते रहते हैं। और नीचे भी है, मैंने आपको दिखाया नहीं, ये नीचे भी टेबल के ऊपर मैंने रखा है बर्तन, नीचे भी है। तो आज तो पूरी तरह से बैंड बज गया यार। इसके बाद लंच बनाऊंगी, देखती हूँ लंच में क्या बनाती हूँ, कुछ सिंपल ही बना के रख दूँगी। देखिए, आपसे बातें कर कर के ग्लूकॉन डी भी ख़त्म हो गया मेरा। सच में यार, ग्लूकॉन डी से बहुत एनर्जी मिलता है, ये मैंने महसूस किया है कि अगर आप ग्लूकॉन डी खाते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है। फिर भी एक कढ़ाई यहाँ नीचे, ये बहुत भारी है, अभी मेरे से उठा नहीं जाएगा, बाद में इसको क्लीन करूँगी मैं। और बर्तन धोना तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, क्योंकि क्या दिखाती यार, बहुत सारा काम था। अगर मैं कैमरा शूट करने बैठ जाऊँ ना तो फिर काम नहीं हो पाता। तो मैंने सोचा कि बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, उसके बाद मैंने झाड़ू किया, पोछा किया, सब कुछ किया जितना पॉसिबल हो सका एक दिन में, मैंने सब कुछ किया। और अच्छे से अच्छा पोछा लगाया अपने घर में। और उसी के बाद मेरा सारा काम होने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट, मतलब मैंने ना फ्रेश हुई, मैं नहा ली,
सुबह तो मैंने एक बार नहाई थी, उसके बाद फिर मैंने नहा लिया और अभी नहा धो के थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया। उसके बाद फिर से काम स्टार्ट किया क्योंकि मुझे लंच भी बनाना था, है ना। तो इस वजह से मैं आ गई हूँ फटाफट से लंच बनाने के लिए। इस तरफ मैं ना चावल बिठा दूँगी। ये मैं चावल को अभी बिठा रही हूँ। दाल मैंने बना लिया था, सब्जी एक तरफ मैं बना रही हूँ। बस यही है आज का मेरा लंच। सिंपल सा लंच है, लेकिन क्या बोलते हैं ना कि काम करते करते इतना मैं थक गई थी कि मैंने सोचा कि आज मैं पता नहीं क्या बना पाऊँगी, लेकिन नहीं यार, लंच तो फिर है ना, बहाना देने से आदमी को तो बहुत बहाना आ जाता है मतलब माइंड में। लेकिन ठीक है, कुछ नहीं होगा यार, अपना ही खाना है, खुद तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। अपना हाथ पैर चलाना ही पड़ेगा, तब जाके आपको सब काम, आपको खाना भी नसीब होता है। तो मैंने सोचा कि छोड़ो, मैंने रेस्ट कर लिया है, बाद में रेस्ट कर लूँगी। फ़िलहाल मैं लंच अच्छे से बना लेती हूँ, उसके बाद आराम से मैं सो जाऊँगी दोपहर को, या फिर रेस्ट कर लूँगी। तो मैंने इस तरह से ही सोचा है। और इस तरफ मैं कुछ एक सब्ज़ी बना रही थी, सिंपल सा सब्ज़ी। और इस तरफ मैंने राइस को चढ़ा दिया था और दाल मेरा रेडी था। और खाना बनाने के साथ साथ मैंने क्या क्या, जितने भी मैंने बर्तन धोए थे ना, उनको मैं अरेंज कर रही थी, क्योंकि ये भी हमारा ही काम है, हमको ही करना है। तो अच्छी तरह से उनको मैंने सूखने दिया सबसे पहले, उसके बाद सूखने के बाद मैंने सारा कुछ अरेंज करके रख दिया। और साइड बाय साइड मैं अपना खाना भी देख रही थी। और एक सब्ज़ी तो मेरा हो चुका है, और यहाँ पे शायद मैं दाल को तड़का देने वाली हूँ। हाँ, कुछ ऐसा ही था। हाँ, दाल को तड़का देने वाली थी, क्योंकि सब्ज़ी मेरा रेडी हो चुका है। अभी जाके मेरा सारा काम कंप्लीट हुआ है। आप सोच नहीं सकते हो आज का दिन मेरा कितना ज्यादा। नो बेबी, इसको सिर्फ और सिर्फ मेरे ट्राइपॉड के साथ खेलना है। इसका इतना खिलौना है, लेकिन इसको सिर्फ मेरे ट्राइपॉड के साथ ही खेलना है। रुको। और मैं पूरे पसीना पसीना हो गया मेरा एकदम। अभी इसको गोदी चलना है। आ जाओ। मैंने सोचा कि आज इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना और मुझे अभी रेस्ट करना है। अभी मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करूँगी खाना खाने के बाद। अरे यार, इस वीडियो में एंड करती हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। लव यू ऑल, बाय बाय।